फ्लिपकार्ट पे लेटर फ्लिपकार्ट की एक ऐसी सर्विस है जिस सर्विस के माध्यम से आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो या फिर उसके अगले महीने में जाकर के उसकी पेमेंट कर सकते हो। सबसे मजे वाली बात तो ये है कि आप यहाँ पर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए आप एलिजिबल कैसे होंगे, कैसे अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे, पे लेटर लिमिट अगर आपको कम मिली तो आप उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो, अगर आपका पे लेटर ब्लॉक हो चुका है उसे अनब्लॉक कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट को आपको ईएमआई में किस तरीके से बाय करना, अपनी पेमेंट आपको कहाँ से करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी को यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले सबसे जरूरी बात बताना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई मेंटेनेंस चार्जेस लगता है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपने इसको एक बार एक्टिवेट कर लिया तो एक्टिवेट करने के बाद जब जरूरत पड़े तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कोई एनुअल कोई ज्वाइनिंग फीस वगैरह कुछ भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में और जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा आखिरकार ये फ्लिपकार्ट पे लेटर होता क्या है। फ्लिपकार्ट पे लेटर का मतलब ये हो गया कि आप जैसे कि मान लीजिए किसी दुकान से अगर आप राशन ले आते हो या फिर कोई भी सामान लेकर आते हो, आप वो सामान लेकर आए और आपने कहा कि भाई ठीक है मैं अगले महीने पैसा आपको दे दूं जब मेरी सैलरी आ जाएगी। सेम इसी तरीके से फ्लिपकार्ट से आप कोई भी आइटम बाय कर सकते हो और अगले महीने में पैसा दे सकते हो। अब वहीं दूसरा केस एक ये भी बन जाता है कि मान लीजिए आपने सामान इतना ज्यादा ले आए और आपको लगता है भाई मैं अगले महीने पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूं उसको 3-4 महीनों में थोड़े थोड़े करके दे दूं। सेम चीज आप फ्लिपकार्ट पे भी ऐसा कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हो और उसको ईएमआई में पैसा वापस कर सकते हो। और मजे वाली बात ये होती है कि आपको स्टार्टिंग में कोई भी डाउन पेमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर कहां से कैसे एक्टिवेट करना होगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे चार्जेस वगैरह फिर किसी प्रोडक्ट को बाय करके भी दिखा दूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कैसे करना होता है। सिंपल से आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाला सेक्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको क्रेडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर पर्सनल लोन के लिए, फिर अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए, या फिर आप नीचे देखेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर का आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ बताया जाता है कि भाई आपको इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, इसके बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देंगे इसके बाद देखो आपसे यहाँ बताया जाता है कि भाई आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिखाया उस कैप्चर को आप यहाँ इंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लेंगे और 4 डिजिट का अपना यहाँ पर एक पिन बना लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी और आपके यहाँ पे सारी जानकारी दिखाई जाएगी जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की रहेगी। इसके देखने के बाद सिंपल से नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। नीचे आने के बाद आपको अपने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट को लिंक करना है। इसके लिए सिंपल से आपको अपने यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर कर लेना है। इसके बाद जैसे आप कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे इसके बाद देखेंगे आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे लिमिट दी गई वो 50,000 रुपए की दी गई है, यानी कि इस 50,000 रुपए अमाउंट को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से। अब इसके बाद दोबारा से अपने अकाउंट में जाएंगे, आपको पे लेटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी लिमिट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 2 तरह की लिमिट देखने को मिलेगी। पहली होती है पे लेटर लिमिट। पे लेटर लिमिट का मतलब ये हो गया कि आप जितने भी प्रोडक्ट का मतलब जितने भी अमाउंट का कोई प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो उसकी पेमेंट आपको अगले महीने की 5 तारीख को करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपको ये भी दिया जाता है, जैसा कि अगर हमारी लिमिट 50,000 रुपए है तो आप देखेंगे उसके नीचे ईएमआई का ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी कि मैं 50,000 रुपए तक का कोई भी आइटम बाय कर सकता है और उसको ईएमआई पे भी मतलब परचेस कर पाऊंगा, यानी कि मैं जो यहाँ पे 9 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक मैं इसको ईएमआई पे प्रोडक्ट को बाय कर पाऊंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे किस तरीके से बाय कर सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो उसके लिए सिंपल सा आप फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस वही रहेगा, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है, अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे पेमेंट पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसी में आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई का ऑप्शन। तो इसमें देखेंगे जब आप इस पे क्लिक करते हैं इसमें आपको 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा ईएमआई का, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें बताया गया भाई आपका जो भी अमाउंट है, मान लीजिए आपने 6,000 रुपए का, 5,000 रुपए का या जितने भी अमाउंट का जो प्रोडक्ट आप बाय करने वाले हो उसके बारे में बताया जाता है कि भाई उतना ही अमाउंट आपको अगले महीने की 5 तारीख को, इसमें डेट भी दिखाई गई है, अगले महीने की 5 तारीख को आपको पेमेंट वापस करनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया मान लीजिए अगर आपने कोई 10,000 रुपए का मोबाइल फ़ोन है आप इस महीने में खरीदते हो तो अगले महीने जैसे अगस्त में आप खरीदते हो तो सितंबर में जाकर के 5 तारीख को उसकी पेमेंट आपको पूरी वापस करनी पड़ेगी। एक तरीका तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम दूसरे तरीके के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है पहला वाला जिसमें आपको ईएमआई का ऑप्शन दिया जाता है। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट ईएमआई प्लान पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई आपकी ईएमआई कितनी आएगी, कितने महीने के लिए अगर आप लेते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया जाएगा, आपका टोटल अमाउंट दिखाया जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि
सिलेक्टेड कुछ प्रोडक्ट पर आपको यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि इस वाले प्रोडक्ट में आप देख पा रहे होंगे। मतलब अगर हमने इसको 3 महीने के लिए लिया तो कोई भी हमको यहाँ पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हमने अगर 6 महीने के लिए लिया तो हमें यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। लास्ट में जाकर आप ये चेक कर सकते हो, जितने का आपका यहाँ पर प्रोडक्ट का अमाउंट है उतना ही पैसा आपको पे करना है। लेकिन अगर वहीं आप यहाँ पे 9 महीने के लिए देखते हैं या फिर आप 12 महीने के लिए देखते हैं तो आपको यहाँ पे 24% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि भाई टोटल आपको कितने पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो आपको अपनी चॉइस है कि आपको अगले महीने पूरे पैसे एक बार में दे देने हैं, या फिर आपको यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है, आप उसको लेना चाहेंगे, या फिर आप लंबे समय तक के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट पे किसी प्रोडक्ट को बाय करने वाले हो। सो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप प्रोडक्ट को कितने समय तक के लिए लेने वाले हैं। और जैसे आपने अपना ईएमआई प्लान को सिलेक्ट कर लिया तो आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको देखने को मिलेगा 0, यानी कि आपको इस समय करंट टाइम में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, डाउन पेमेंट वगैरह। और अगले महीने की जो पहली ईएमआई आएगी जो कि 5 तारीख को आती है, आपको वही पेमेंट वापस करनी होती है। तो हमने जैसा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिंपल सा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे और देखेंगे जो हमारा ऑर्डर था सक्सेसफुल यहाँ से हो चुका है। अब बात ये करना जरूरी है कि जो हमारा यहाँ पे पेमेंट होगी, जो भी हमारी चाहे ईएमआई होगी या फिर हम जो अगले महीने पूरी पेमेंट एक बार में करने वाले जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये पेमेंट हम करेंगे कहाँ से। पेमेंट करना बहुत ही आसान है। फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले अकाउंट में आ जाना और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे कि आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से अपना पेमेंट यहाँ से आप वापस कर सकते हो। सो ये सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ से आप इस प्रोडक्ट को बाय भी कर पा रहे हो और ईएमआई में ले पा रहे हो और पैसे को इस तरीके से आप यहाँ पे इनको वापस कर पाओगे। तो यहाँ पर पे लेटर को एक्टिवेट करना और यहाँ पे प्रोडक्ट को बाय करने का तरीका तो आपको पता चल चुका है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कौन कौन से किस तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात करें। यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट आपको दी जाती है उसको अगर आप यूज करते हो उस पर आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपये तक की लिमिट को यूज किया तो आपको यहाँ 5 रुपये 90 पैसे का चार्जेस पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप 1001 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक का अगर यूज करते हैं लिमिट को तो आपको यहाँ पे 11 रुपये 90 पैसे का चार्जेस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे 3000 रुपये से ज़्यादा का जो भी अमाउंट आप यहाँ पे यूज करेंगे उस पर आपको यहाँ पे 17 रुपये 70 पैसे का चार्जेस पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्टिवेट करने का कोई चार्जेस नहीं, मेंटेनेंस चार्जेस कोई नहीं है। जो लिमिट दी गई है जब उसका यूज करो तब आपको ये चार्जेस पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँ, अगर आप यहाँ पे 100 रुपये तक का कोई भी आइटम बाय करते हो तो आपको वहाँ पर इस तरीके का कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बाय करते हो उसके लिए प्रोसेसिंग फीस वगैरह आपको कितनी देनी पड़ सकती है। तो अगर मैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने के लिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई में बाय करते हो तो उसमें आपको 1.5% का चार्जेस या फिर मिनिमम 100 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसको 12 महीने तक के लिए ईएमआई में प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उस केस में आपका 2% या फिर मिनिमम 100 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर लिया, मान लीजिए आपने 1 साल तक के लिए बाय कर लिया और 6 महीने बाद आपको लगता है मेरे पास पैसे आ चुके हैं और मैं एक बार में पैसा दे करके और अपने इस लोन को क्लोज करवा लेता हूँ, यानी कि मुझे आगे ईएमआई देने की जरूरत नहीं, मैं एक बार में पूरे पैसे दे दूंगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ेगा जो कि 4% होता है, जो भी आपका अमाउंट बचा हुआ रहेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर एक लेट फीस पेमेंट चार्जेस लगाई जाएगी जो कि आपका यहाँ पे 6% रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस पे लेटर का यूज करते हुए अपना टाइम से पेमेंट करने का पूरी कोशिश करिएगा। सो यहाँ पर आपको मैंने सारी जानकारी शेयर कर दी, लेकिन अब एक जानकारी आपके पास और होना चाहिए कि अगर बाय द वे आपका यहाँ पर पे लेटर पहले एक्टिवेट था लेकिन करंट टाइम में उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो ब्लॉक क्यों कर दिया गया है और उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। ब्लॉक करने का सबसे पहले रीजन जान लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बाय किया हुआ और उसका टाइम से अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उस केस में हो सकता है कि आपका यहाँ पर पे लेटर आपका ब्लॉक कर दिया जाए। दूसरा केस ये बन जाता है कि अगर आप हो सकता है कोई और लोन ले रखे हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आपने टाइम से नहीं किया और आपका सिविल डाउन होता जा रहा है तो उसको देखते हुए यहाँ पर आपका पे लेटर भी ब्लॉक कर दिया जाता है। और वहीं अगर आप बात करते हैं इसको अनब्लॉक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा। सबसे पहला तरीका ये, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बाय किया है और उसका टाइम से पेमेंट नहीं किया तो अपना सिंपल से जाइए पे नाउ पे क्लिक करके अपना पेमेंट को क्लियर कर दीजिए। वहीं अगर आपने किसी और मतलब लोन को लिया हो, किसी और क्रेडिट कार्ड को ले रखा है और उसका टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आप उसको टाइम से पेमेंट कर दीजिए और इस पे लेटर को आप इसको यूज करते हुए रहिए और इसका टाइम से पैसा वापस करते रहिएगा ताकि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बनती रहे और यहाँ पर आपका पे लेटर एक्टिवेट रहे और ब्लॉक ना हो। और अगर अभी तक आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन नहीं दिएगा तो फ्लिपकार्ट अगर आप कंटिन्यू कुछ दिन यूज करेंगे तो आपको ये वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर की आपकी लिमिट कम दी गई है तो अगर आप इस लिमिट को मैक्सिमम तक लेके जाना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा जो भी लिमिट दी गई उसका 80% आप यूज करिए और टाइम से रीपेमेंट अपना टाइम से पेमेंट वापस करिएगा। और जो आपके यहाँ पर पे लेटर की लिमिट है उसे इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दी जाए, उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दिया, तो जाइए आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करके यूज करिए। और अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं आपका एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंटली मिल भी जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।